टूटा है घमंड चेपॉक का, जीत गई है आरसीबी। थाला अब अगले जन्म आना, क्योंकि इस जन्म तो आरसीबी आपके काबू से बाहर है। एक होता है हारना और एक होता है जलील करके हराना। तो ये जलील करके हराना है। आरसीबी ने सीएसके को हराया है जलील करके, 50 रनों के मार्जिन से हराया है। और हीरा बेटा थाला को बैटिंग करते हुए देखना चाहते थे तुम, तो लो आरसीबी वालों ने लगा दिया तुम्हारी बैटिंग का लंका और थाला जो है उनको आना पड़ा क्रीज पे। पर टीम का स्कोर जो था वो था 99 पे 7 और मैच जो है वो भी हाथ से निकल चुका था। तो भाई अब कुछ इंटरेस्टिंग चीज है जो कि आप सभी को देखना चाहिए। पहले 24 में हराकर टूर्नामेंट से ही बाहर कर दिया था आरसीबी ने सीएसके को। वहां भी सीएसके के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़, उनका खाता नहीं खुला था और आज के मैच में भी उनका खाता नहीं खुलता है। तो इन दोनों मैच में ये चीज भी सिमिलर है, वहां भी वो 0 पे आउट और यहाँ भी 0 पे आउट। बाकी यही ऋतुराज जब किसी इवेंट में गए थे तो वहां पर ट्रोल करते हुए नजर आ रहे थे आरसीबी को। बाकी हीरा बेटा तू मान या ना मान, आरसीबी आईपीएल 2025 की नंबर 1 टीम है और रहेगी। यकीन नहीं होता तो चल तू पॉइंट्स टेबल देख, आंखें फाड़ के देख। ये नई आरसीबी है, रजत पाटीदार की आरसीबी है जो सारे समीकरण को बदल कर रख देगी। 17 साल के बाद 6155 दिनों के बाद हराया है आरसीबी ने सीएसके को, उन्हीं के घर में घुसकर। और हीरा बेटा तुम मीम्स बनाना तो सबसे पहले छोड़ दे, क्योंकि इससे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। भले उस वक्त विराट का इंटरनेशनल डेब्यू नहीं हुआ था, भारत में कांग्रेस की सरकार थी, 5G नहीं 2G था, पाकिस्तान के कुत्तों को भी खेलने का हक था। पर ये 2025 है, पाकिस्तानी नस्ल को खेलने का कोई हक नहीं है। 2G नहीं 5G का जमाना है, कांग्रेस नहीं बीजेपी है और ये आरसीबी नहीं आरसीबी है जो घर में घुसकर मारती है। पहले गुमान तोड़ा ईडन गार्डन्स का, फिर बारी थी चेपॉक की और वहां भी धोया है सीएसके को। बाकी तुम अब कल में जीना छोड़ दो, अब आओ जरा आज की बात कर ले। कल में जीना छोड़ दो, हाँ हराया था सीएसके ने पहले, पर वो वक्त के साथ ही बदल गया भाई लोग। और वक्त की यही तो एक खास बात है, वक्त भी वक्त के साथ ही बदल जाता है। कल तक बोलबाला होगा सीएसके का, पर पिछले 2 साल से तो आरसीबी सीएसके को जख्म दे रही है और जख्म पे जख्म दिया जा रहा है। पर अब फिर भी कुछ लोग आएंगे कमेंट सेक्शन में, गुणगान गाएंगे। 23 जीती है सीएसके और सिर्फ 12 में जीत मिली है आरसीबी को, तो ये कौन सी राइवलरी हुई। तो भाई इसी समीकरण को बदलने का अब वक्त आ चुका है और आरसीबी की टीम इसी समीकरण को बदल रही है। अब वो वक्त दूर नहीं जब ये आंकड़ा और भी कम हो जाएगा, इन दोनों के बीच जीत का फासला भी कम हो जाएगा और शायद आरसीबी भी आने वाले वक्त में लीड करे सीएसके के ऊपर जैसे एमआई करती है। बाकी इस मैच के बारे में 1 मिनट के बाद जरूर डिस्कस करेंगे। पहले भाई ये जरूरी है मैच के डिस्कशन से भी पहले कि आप सभी कमेंट सेक्शन में बताओ कितने लोगों को ऐसा लगता है कि आरसीबी की टीम इस बार क्वालिफाई कर रही है। एक तो ये टेबल टॉपर है, दूसरा कितने लोगों को ऐसा लगता है कि आरसीबी फाइनल जीतेगी। अब इस बार आरसीबी ट्रॉफी उठाएगी, इसकी क्या गारंटी है ये भी बताना। तो भाई पहले मैं बताता हूं, सुनो। इस बार की आरसीबी की टीम बहुत स्टेबल है, इतना स्टेबल तो खुद स्टेबल शब्द भी खुद में ना हो। और अगर कुछ है दुख की बात तो वो है अपोनेंट्स के लिए कि भाई अपोनेंट्स आखिर बचे तो बचे किस किस से। पहले तो साल तोड़ेगा जी जान से, उनका साथ देंगे विराट कोहली। दिमाग खिसका तो 12 में 39 नहीं तो 30 में 31। इनसे बच जाओगे तो सामने आ जाएगा पटिकल। हाँ वही देखा होगा आज भी 14 बॉलों पे 27 रन। फिर यहां भी बच गए तो हर परिस्थिति में मारने वाला बल्लेबाज सामने आ जाएगा और उनका नाम है रजत पाटीदार, आरसीबी के कप्तान। फिर इनसे बच गए तो लिविंगस्टन, अब यहां भी बच गए तो जितेश शर्मा। हाँ वही जितेश शर्मा जिनका इंटरव्यू आजकल बहुत वायरल हो रहा है। 12 में 50, 15 में 50 ऐसा करने का वो बात करते हैं और उनका कहना है कि आरसीबी आने वाले टाइम में 3-4 ट्रॉफी तो जरूर जीतेगी। अब इनकी तूफान से अगर बच जाते हो किसी भी प्रकार से या कुछ भी ऐसा होता है तो भाई सामने खड़ा हो जाएगा टिम डेविड। इनका नाम तो चेन्नई वाले भूल ही नहीं सकते हैं। आज चेन्नई की टीम एक तरह से रोक ली थी आरसीबी को, पर टिम डेविड भाई 19वें ओवर में पहले चेन्नई सिर्फ और सिर्फ 1 रन, ये लोग सिर्फ 1 रन देते हैं। 20वें ओवर में टिम डेविड जो है वो 3 छक्का लगा देते हैं। भाई तो इनकी काबिलियत क्या है वो आज सभी ने देखा है। अब बैट्समैन की बात छोड़ो, एक तो कुणाल पांड्या भी है, पर अब बैट्समैन की बात छोड़ो, आओ बॉलिंग पे हेजलवुड शुरुआत में ही विकेट लेते हैं, भुवनेश्वर कुमार शुरुआत में ही विकेट लेते हैं। अब इनसे बच गए तो तुम यश दयाल, आज देखो 2 इंपॉर्टेंट विकेट, रचिंद्र रविंद्र और फिर शिवम दुबे का।
भाई यहाँ से भी मैच पलट सकता था, पर ये यश दयाल भाई पुराने वाले नहीं है जिनको 5 छक्के पड़ गए थे। भाई आज आप देखो 2 विकेट दोनों को बोल्ड करते हैं और दोनों इंपॉर्टेंट विकेट। तो ये आरसीबी की टीम काफी स्ट्रांग है और एक नई टीम है जिसको जीतना आता है, लड़ना आता है और घर में घुसकर मारना आता है। फिर अब बात कर लेते हैं 1 मिनट के लिए आज के मैच के बारे में। तो भाई टॉस सीएसके जीतती है, इनका फैसला होता है बॉलिंग करने का, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि भाई ये लोग रोक लेंगे आरसीबी वाले को। पर आरसीबी की टीम खास करके फिल साल्ट ये अलग ही मूड में थे। भाई आते ही ताबड़तोड़ बैटिंग करते हैं। वही दूसरी तरफ देखो तो विराट कोहली फंस कर खेल रहे थे, उनसे बॉल पर रन्स भी नहीं आ रहे थे। भाई कई बार तो ऐसा हो रहा था 60-65 की स्ट्राइक रेट से वो बैटिंग कर रहे थे, अंत में भी एक छक्का एक चौका आता है, तब जाकर वो 30 में 31 करते हैं। पर फिल साल्ट ताबड़तोड़ बैटिंग करते हैं शुरुआत से ही। उनका क्या गजब का स्टंपिंग करते हैं महेंद्र सिंह धोनी। पहले तो देखो फिल साल्ट 16 बॉलों पे 32 रन करते हैं 200 की स्ट्राइक रेट से। अब इनके आउट होने के बाद भाई क्रीज पर आते हैं पडिक्कल। कोहली उस टाइम पर फंसकर खेल रहे थे, पडिक्कल भी आने के साथ ही ताबड़तोड़ बैटिंग करते हैं। 14 बॉलों पे 27 रन 192 की स्ट्राइक रेट। भाई इनके बाद आरसीबी के कप्तान पाटीदार 32 बॉलों पे 51 रन 159 का स्ट्राइक रेट। इनका 3 कैच भी छूटता है, ये लक्की रहते हैं, फिर भी ये मारना नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि इन्हें पता था कि ये कर सकते हैं और ये करके भी दिखाते हैं। लिविंगस्टन कुछ खासा नहीं कर पाते, 9 बॉल पे 10 रन। जितेश शर्मा 6 बॉलों पे 12 रन। टिम डेविड अंत में इनका बहुत बड़ा इंपैक्ट था। ये आरसीबी के लिए फिनिशिंग करने आते हैं और चेन्नई की टीम को फिनिश कर देते हैं 8 बॉलों पे 22 रन और इंपॉर्टेंट 22 रन। भाई 3 छक्का लगातार आखिरी ओवर में शैम करन को जरते हैं। अब ये लोग बैटिंग में तो धूम मचा ही चुके थे, अब बारी थी इनकी बॉलिंग में। तो बॉलिंग करने आए हेजलवुड पहले ही भाई सीएसके के 2 बल्लेबाज को चलता कर देते हैं, राहुल त्रिपाठी और फिर उनके कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ 0 पे आउट हो जाते हैं। तो हेजलवुड के आने के बाद आरसीबी की टीम और भी मजबूत हो गई है। अब भुवनेश्वर कुमार वो भी 3 ओवर में 20 रन देते हैं, 1 विकेट। यश दयाल की बात हम पहले भी कर चुके हैं, 3 ओवर में 18 रन 2 विकेट और दोनों इंपॉर्टेंट विकेट। एक तो था रचिन रविंद्र का, दूसरा था शिवम दुबे का, जो मैच का रुख कभी भी बदल सकते थे। सुरेश शर्मा को 4 ओवर में पड़ते हैं 32 रन, 1 भी विकेट नहीं। लिविंगस्टन भाई बैटिंग में भले ही वो कुछ खास नहीं कर पाए थे, पर बॉलिंग में 4 ओवर में 28 रन देते हैं और 2 विकेट। तो भाई तुम खुद देखो, चेन्नई की टीम तो मैच यहीं पे हार गई थी। 8 रनों पे उनका पहला विकेट गिर जाता है, 8 पे ही दूसरा भी गिरता है, 26 पे उनका तीसरा विकेट गिरता है, दीपक हुड्डा भी आउट हो जाते हैं। 52 पे सीएसके की टीम 4 हो चुकी थी, 75 पे 5, 80 पे 6, 99 पे 7। भाई पर एक चीज समझ में नहीं आया, आखिर महेंद्र सिंह धोनी वो बैटिंग करने क्यों नहीं आए अश्विन से पहले? अगर वो आते तो बात कुछ और हो भी सकती थी, क्योंकि जिस तरह की वो बैटिंग करते हैं आप सभी ने देखा लास्ट ओवर में। बाकी भाई धोनी आते लगातार 2 छक्का चौका आखिरी ओवर में। भाई तो बैटिंग तो ये अच्छी खासी ही कर रहे थे और ऐसा लग भी नहीं रहा था कि 1 साल के बाद ये बैटिंग कर रहे हैं। 187 का इनका स्ट्राइक रेट था, 30 रन करते हैं। पर ये समझ में किसी के भी नहीं आएगा कि भाई आखिर वो पहले क्यों नहीं आए बैटिंग करने। और भाई बात रही तो ये सीएसके को ट्रोल नहीं किया जा रहा है, पर ये सच है, भले ही सीएसके को हार का सामना करना पड़ा हो 6155 दिनों के बाद, पर ये भूलना नहीं है, न तो आरसीबी के कप्तान है विराट कोहली और ना ही सीएसके के कप्तान है महेंद्र सिंह धोनी। दोनों टीमों का नया कप्तान है, तो नई राइवलरी है। अब यहाँ से आरसीबी लीड कर रही है, पिछले साल भी हरा के बाहर किया टूर्नामेंट से, और यहाँ भी देखो पहले मैच में हराया और यकीन मानो दूसरे मैच में भी हराएगा और आरसीबी की टीम प्लेऑफ में भी जाएगी, फाइनल में भी जाएगी। बाकी आप सभी का क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में ही ले, ना कि अपने दिल पे ले। बाकी ले भी लो तो भाई तुम्हारा काम है, वही तुम ले सकते हो, बाकी हंसो और हंसने दो।